नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चलिएगा दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करेंगे और ये क्वेश्चन किस प्रकार से हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन तो आपके SSC, GD, CGL, CHSL, MTS जो भी आपके प्रीवियस पेपर होते हैं ना, ठीक है, उनके क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस सेट करते रहते हैं तो उनमें से ही आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट के कराए जाते हैं। तो इसलिए कहता हूँ क्लास पूरा देखोगे तो आपको एक और क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और क्लास नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। एक बार क्लास पूरा देखो, 10 या 12 मिनट की क्लास रहेगी। अगर पूरी क्लास देख ली आपने तो आशा करता हूँ कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन करने सीख जाओगे। तो चलिएगा क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है अभी। इसके स्थान पर हमें क्या करना है, संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 8 और कितना है आपका 15, 15 के बाद आपका 36 है, 36 के बाद आपका 99 है, और 99 के बाद आपका 288 है, और अगली संख्या हमें लानी है। अब देखिएगा भाई, 8 से हमें क्या करना है, 15 तक जाना है। 8 से क्या करना है, हमें 15 तक जाना। तो 8 से 15 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा, हमें प्लस के 7 करना पड़ा। 15 से 36 तक जाने के लिए क्या करना पड़ा, हमें प्लस के 21 करना पड़ा। और 36 से 99 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, प्लस के 63 करना पड़ा। और 63 से 288 तक जाने के लिए हमें कितना करना पड़ा, 189 करना पड़ा। और आगे संख्या जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि इन संख्याओं में क्या तर्क चल रहा है। अब इसमें भाई एक तर्क चल रहा है, क्या वाला, कि 7 तिया कितने होते हैं, 21, 21 तिया कितने होते हैं आपके 63, और 63 तिया कितने होते हैं आपके 189, और 189 तिया कितने हो जाएंगे आपके, 189 तिया हो जाते हैं आपके 567। 189 तिया हो जाएंगे आपके 567। अब आपने देखा होगा कि 99 जैसा 8 और 17, 8 और 7 15 हो गए, 15 21 36 हो गए, 36 और 63 99 हो गए, 99 189 288 हो गए, 288 और 567 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना बैठता है अभी, 855 बैठता। कितना बैठता, 855। तो 855 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। ठीक है, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है आपको ये वाला। अब इसके स्थान पर हमें क्या करना है, संख्या ढूंढनी है। इसके स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए आपको ये देखना होगा कि FGHI से OPQR कैसे बना। जिस प्रकार से FGHI से OPQR बना है उसी प्रकार से BCD से अगली संख्या हम बना सकते हैं। तो FGHI से OPQR बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। F से देखो कि O तक जाने में कितना समय लगा, भाई प्लस के हमें 9 लगा। ठीक है, H से P तक जाने के लिए कितना समय लगा, भाई प्लस के हमें 9 लगा। ठीक है, H से और आपको Q तक जाने के लिए कितना समय लगा, प्लस के 9 लगा। और I से आपको R तक जाने के लिए कितना समय लगा, प्लस के 9 लगा। सब में प्लस के 9 हो रहा, प्लस के 9 हो रहा। तो इसी प्रकार से आपने देखोगे कि B है, C है, और D है, E है, और अगली संख्या तक जाने के लिए आपको कितना कितना समय लगेगा। तो कुछ नहीं, 9 9 लगा देते हैं। देखिए 20 है, अगली संख्या तक जाएंगे तो 9 लगेगा, और यहाँ से भी अगली संख्या तक जाएंगे तो 9 लगेगा, और यहाँ से भी हम अगली संख्या तक जाएंगे तो 9 लगेगा, और यहाँ से भी अगली संख्या तक जाएंगे तो 9 लगेगा। प्लस के 9 इसमें करो, प्लस के 9 इसमें करो, प्लस के 9 इसमें करो, और प्लस के 9 इसमें करो। करो भाई, 20 है, 9 तक जाएंगे तो क्या संख्या जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी। सी से, सी में प्लस के 9 जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी आपकी, एल आ जाएगी। डी में प्लस के 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी, एम आ जाएगी। और ई में प्लस के 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी, एन आ जाएगी। आप सिंपली इस प्रकार से कर सकते हो। आपका राइट आंसर हो जाएगा KLMN। KLMN ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको क्या करना है, इस सीरीज को दूसरे वे में लिख लेना। करने के लिए हम सकता हूँ आपको इसी प्रकार से हो जाएगा, इसमें इसका गैप हो जाएगा, इसमें इसका गैप हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिएगा, एक सीरीज तो आपकी ये है कि इन दोनों का गैप देखोगे कि 9 से 17 तक जाने के लिए आपको कितना गैप हुआ, प्लस के 8 हुआ। ठीक है, और 17 से आपको 33 तक जाने के लिए कितना गैप करना पड़ा भाई, प्लस के 16 करना पड़ा। मतलब 17 से 33 तक पहुंचने के लिए प्लस के 16 जोड़ना पड़ा। ठीक है, अब अगली संख्या तक जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिएगा, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब 24 जोड़ कर देखो 33 में, 33 और 24 को जोड़ोगे हमने, 33 और 24 को जोड़ा, कितना बैठा भाई, 4 3 7 और 3 2 5, 57। क्या 57 किसी ऑप्शन में नहीं है। तो हम देखते हैं कि 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। कहने का मतलब ये है कि इसकी मल्टीप्लाई करी हमने 2 की, 8 दूनी 16 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ, 16 दूनी 16 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा।
अब क्या हो जाएगा भाई आपका 32, और इसका यहाँ अंतर लाने के लिए कितना करेंगे भाई 32, ठीक है। 32 और 32 को और 33 को जोड़ेंगे, 32 और 33 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 65 आ जाएगा। अब देखिएगा इसमें तो पक गई आपकी खिचड़ी, आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसको अलग तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि आपने देखा 9 है, 9 के बाद कितना आपका 17 है, 17 के बाद कितना आपका 33 है, और 33 के बाद अगली संख्या हमें लानी है। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, गैप देखेंगे तो प्लस के 8, गैप देखेंगे तो प्लस के 16, और अगली संख्या तक जाने के लिए कुछ नहीं करना, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 और 33 कितने हो जाएंगे भाई आपके 65 हो जाएंगे, और 65 ही आपका राइट आंसर है। 3 2 5 3 3 6 65 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका आयु का। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी है, पिता माता से 10 वर्ष बड़े हैं, भाई माता से 20 वर्ष छोटा है, और अपनी बहन बहन मतलब बहन का मतलब होता है बहन से 5 वर्ष बड़ा है, तो पिता की आयु ज्ञात करें। तो इसमें जैसे जैसा बोल रखा है ऐसे करेंगे। तो इसमें कहा है कि एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी है। जो माता है, माता की आयु और पुत्री की आयु, तो हम लिख सकते हैं, एक जगह लिख सकते हैं आपकी पुत्री, ठीक है, पुत्री और क्या है माता। बात चल रही है किसकी, पुत्री की और माता की। एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी है। अब भाई देखिएगा, पुत्री की आयु x होगी तो माता की आयु क्या हो जाएगी भाई आपकी 2x हो जाएगी, 2x वर्ष हो जाएगी। हमेशा याद रखना कि पुत्री की x होगी तो माता की 2x होगी, क्योंकि माता बड़ी होती है परिवार में, पुत्री तो बाद में आती है, तो पुत्री तो छोटी ही रहनी है, क्योंकि और दुगनी की बात करी गई है तो दुगनी होगी 2x हो गई, ठीक है। आयु पुत्री की आयु से दुगनी है। पिता माता से 10 वर्ष बड़े हैं, और जो पिता हैं माता से 10 वर्ष बड़े हैं, तो पिता की आयु लिख देते हैं हम, पिता की आयु, की आयु बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ। पिता की आयु क्या है कि माता से 10 वर्ष बड़े हैं, तो माता की आयु कितनी है भाई 2x है, तो इससे 10 वर्ष बड़े हो जाएंगे पिता, ठीक है, 10 वर्ष बड़े हो गए। बस कुछ नहीं करना, जो जो क्वेश्चन में दे रखा है ऐसे ही करते हो चलना, क्योंकि माता की आयु 2x है, उसमें भी 10 वर्ष बड़े हैं, कौन है पिता की आयु। अब क्वेश्चन कहता बड़े हैं, भाई माता से 20 वर्ष छोटा है, और जो भाई तो है माता से 20 वर्ष छोटा, तो भाई की आयु निकाल लेते हैं हम, भाई की आयु। देखिए आपको करने में समय लग रहा होगा, बस आपको यही देखना x 2x प्लस के 10, और इसमें क्या कर सकते हैं हम, वो मतलब किसकी 2x माइनस के 20 कर सकते हैं, बट डायरेक्ट कर देंगे 2x माइनस के 20, क्योंकि अगर छोटे की बात करी गई तो माइनस, बड़े की बात करी गई है तो प्लस। अब क्वेश्चन ने कहा और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, जो क्या है भाई तो है वो माता से 20 वर्ष तो छोटा है, और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। अब x हो गया माता से 2x माइनस के 20 हो गया। अब देखेगा 2x माइनस के 20 हो गया बराबर बहन, मतलब पुत्री तो है ना इसकी बहन, तो मतलब लड़की तो पुत्री तो वो निकली x है, तो उससे क्या कहा गया 5 वर्ष बड़ा करा गया है, तो इसमें बस प्लस के 5 और कर दो, क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन ने कहा था कि भाई माता से 20 वर्ष छोटा, जो भाई है माता से 2x माइनस के 20 हो गई छोटा हो गया, और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा, तो माता 2x माइनस के 20 बराबर उससे कितना हो गया अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा हो गया x प्लस के 5, क्योंकि बहन x है तो उसे बड़े के लिए प्लस के 5 कर दिया। अब इसको x का मान निकाल लेते हैं। अब x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से। अब मैं इसको काट पीट के नहीं दिखा रहा हूँ, काट पीट के दिखाऊंगा तो क्लास हो रही है ज़्यादा लंबा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, काट के भी दिखा देता हूँ। काट के दिखाएंगे तो 2x है, ठीक है 2x है, 2x में से x जाएगा, कितना बचेगा भैया आपका x जाएगा, 2x में से एक x गया तो निकली x बचा, और बराबर ये प्लस माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 20 और 5 कितने हो जाएंगे भैया आपके 25 हो जाएंगे, ठीक है, x बराबर आपका 25 आएगा। अब उसके बाद आती है कि पिता की आयु क्या है, तो पिता देखिए पिता की आयु 2x प्लस के 10 है, तो पिता बराबर है 2x प्लस के 10, तो 2x का मान कितना हो जाएगा आपका 25 प्लस के 10, ठीक है, तो 25 दूनी कितना होगा आपके 50 प्लस के 10 बराबर 60, तो पिता की आयु हो जाएगी आपकी 60 वर्ष, ठीक है, पिता की आयु 60 वर्ष होगी। आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन कहता है कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या है, विषम संख्या ढूंढनी है भाई आपको, जल्दी से ढूंढो कि इसमें विषम संख्या कौन सी है, ढूंढिएगा जल्दी से कि इसमें विषम संख्या बताओ कि इसमें विषम संख्या कौन सी है। तो विषम संख्या ढूंढने के लिए आपको ये देखना है कि 3 संख्या एक सी होंगी, एक संख्या इनसे अलग चल रही होगी। अब अलग कौन सी चल रही है वही तो हमें ढूंढनी है, तो ढूंढने के लिए हमने देखा 162 है, ये कितना है भाई 162 है, 162, तो हमने क्या काम करा 16 है, 16 डिवाइड बाई 2 करा। अब 16 डिवाइड बाई 2 क्यों करेंगे, आगे वाली संख्या 16 करी डिवाइड बाई 2 करा, तो 2 से काटा कितनी बार गया भाई हमारा ये
8 बार गया। यही तो लॉजिक होता है, आपको निकालना होता है। अब देखिए 40 है, 40 और जो 5 है उसको बटे में 5 करा, कितनी बार गया भाई? 8 बार गया। ठीक है। अब 56 है, ये 56 डिवाइड बाई कितना? 7 है, नीचे वाला जो अगली वाली संख्या लास्ट उससे डिवाइड करा। 7 अट्ठे कितने होते हैं आपके? 56 होते हैं भाई। ठीक है। अब ये कौन सा आपका 64 है, 64 डिवाइड बाई 4 करा तो कितनी बार गया? 4 ही करा, 4 कितना बचा? 2 बचा, और 4 छंग 24, कितनी बार गया भाई? ये 16 बार गया। अब देखिएगा ये 8 बार जा रहा है, ये 8 बार जा रहा है, ये 8 बार जा रहा है, ये 16 बार जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 लोग तो हैं वो एक सा कार्य कर रहे हैं, और ये भाई चौथा वाला अपने अलग ही मस्ती में है कि जने कहाँ जा रहा है। तो इस प्रकार से आप आसानी पूर्वक इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ आपका क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, और आशा करूँगा कि आपने ये क्वेश्चन समझे हों अच्छे तरीके से, और समझ में आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।